हाफिज सईद जो कि एसपी इकबाल टाउन फैसलाबाद तैनात हैं, उनकी दूसरी शादी को लेकर मुख्तलिफ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। इस भेड़ चाल पे मैं कहूँगा एक मस्बत चीज जो मुझे देखने को मिली, हमारी बहन है फरजाना सिद्दीक, एक बात जो उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखी कि जब ये शादी हाफिज सईद साहब इस खातून के साथ हुई थी तो क्या खातून को पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा हैं, उनके पहले से बच्चे हैं। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये कोई मुझे बिल्कुल साइको केस लगता है या एक ऐसा पब्लिसिटी स्टंट है। एक दिन कबल यही खातून जो उनकी दूसरी बीवी होने का दावा कर रही हैं, आरपीओ ऑफिस में आरपीओ के पास बैठती हैं और वहाँ पर उनको समझाया जाता है कि आप अपने घर का मामला अपने घर के अंदर इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन उसी खातून ने दूसरे दिन ही ये हरकत की कि जिला काउंसिल चौक पर बैठकर जो है तो एक बाकायदा तौर पर एक किस्म का पब्लिसिटी स्टंट था और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अगर उसको यही ख्याल होता, यही पास होता कि उसका हस्बैंड जो है वो उस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है, वो एक हार्ट अटैक के प्रोसीजर से गुजर रहा है, अगर वो ऐसा सोचती तो कतई तौर पर ऐसा न करती। कल से सोशल मीडिया पर हाफिज सईद जो कि एसपी इकबाल टाउन फैसलाबाद तैनात हैं, उनकी दूसरी शादी को लेकर मुख्तलिफ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। मैं ज़ाती तौर पर देखें किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर उछालने को कतई तौर पर दुरुस्त नहीं समझता। हाँ, आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, उनकी वर्किंग के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़तदार बंदा जो होता है वो अपनी हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर जाता है लेकिन अपनी इज़्ज़त पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और इस भेड़ चाल पे मैं कहूँगा एक मस्बत चीज़ जो मुझे देखने को मिली, हमारी बहन है फरजाना सिद्दीक, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, और मैं कहता हूँ कि वो बड़े दबंग तरीके से अपना काम करती रही हैं। आप यकीन माने कि उनकी तहरीर पढ़कर मुझे ज़ाती तौर पर, दिली तौर पर तस्कीन महसूस हुई कि अब भी मेरिट के ऊपर बात करने वाले, लिखने वाले लोग जो हैं मौजूद हैं। खामखा किसी की तारीफ और किसी भी बात को उछालना अपनी व्यूवरशिप के लिए, अपनी रेटिंग के लिए बिल्कुल नामुनासिब अमल है। एक बात जो उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखी कि जब ये शादी हाफिज सईद साहब की इस खातून के साथ हुई थी तो क्या खातून को पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा हैं, उनके पहले से बच्चे हैं, और ये सारी चीज़ें दोनों फ्री कैन में एक किस्म की बाहमी तौर पर तय भी हुई होंगी। और ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये कोई मुझे बिल्कुल साइको केस लगता है या एक ऐसा पब्लिसिटी स्टंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी, देखें एक बात और वाज़ेह तौर पर इसमें है कि एक दिन कबल यही खातून जो उनकी दूसरी बीवी होने का दावा कर रही हैं, आरपीओ ऑफिस में आरपीओ के पास बैठती हैं और वहाँ पर उनसे जब शिकायत कर रही होती है तो उनको समझाया जाता है कि आप अपने घर का मामला अपने घर के अंदर इसको सॉर्ट आउट करें और इसको जो है वो किसी भी सूरत में मीडिया या दूसरी बातों की तरफ ना लेके जाएं। लेकिन उसी खातून ने दूसरे दिन ही ये हरकत की कि ज़िला काउंसिल चौक पर बैठकर जो है वो एक बाकायदा तौर पर एक किस्म का, अब ये लग रहा है कि वाकई ये पब्लिसिटी स्टंट था और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इस खातून को मैं ज़ाती तौर पर देखें, मैं हमेशा से ख़वातीन के हक़ में बात करता हूँ, हमेशा से उनके हकूक़ के हवाले से मैं अपना अलम जो है हमेशा बुलंद करता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये खातून हैं जो हैं ये गलत हैं, क्योंकि इन्होंने जब ये रिश्ता किया था तो ज़ाहिरी तौर पर इनको हर चीज़ का पता था। लेकिन चंद ही अरसे बाद एक कहते हैं ना कि मैं देखिए, मुझे हाफिज सईद साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं, मैं नहीं जानता कि वो किस तरह के शख्स हैं, लेकिन एक चीज़ जो मेरिट पर हमें नज़र आती है वो यहाँ पर खातून जो है वो इंतहाई कसूरवार है। और देखें कि अगर उसको यही ख्याल होता, यही पास होता कि उसका हस्बैंड जो है वो उस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है और वो एक हार्ट अटैक के प्रोसीजर से गुजर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये इतना सोचना ही काफ़ी है कि कोई उसका, कहते हैं ना कि खातून जब शादी करती है तो उसका मजाजी खुदा बन जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा सोचती तो कतई तौर पर ऐसा ना करती। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और सिर्फ जो है वो देखें कैसी बात है कि इंसान जब दो करीब होते हैं तो बड़े मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ और बड़ा एक किस्म का अहद व पैमान करके जुड़ते हैं। लेकिन जब इस तरह का सीन आ जाए कि कोई आपकी इज़्ज़त को बीच चौराहे में नीलाम कर जाए तो मेरे ख्याल में एक सेकंड नहीं लगाना चाहिए ऐसे शख्स को छोड़ने में, क्योंकि इज़्ज़त जो है उसके ऊपर कोई भी शख्स, मैं बता चुका हूँ कि कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, हर चीज़ के ऊपर हो सकता है। तो बहरहाल इस खातून ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। अगर वो यही मामला उनके साथ डिस्कस करके अपने घर के अंदर ही हल करती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन उन्होंने शायद इस चीज़ को, वो कहते हैं ना कि
जब इंसान के ज़हन में लालच, जब इंसान के ज़हन में किसी भी तरह का कोई स्टंट आ जाए या किसी के बहकावे में आ जाए, तो मेरे ख़्याल में फिर उसको समझाना बेकार होता है। तो हाफ़िज़ सईद साहब जो हैं वो, मैं अभी उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो सेहतयाबी के बाद घर पहुँचे हैं, तो उन्होंने सब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। देखें, कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर 100% नहीं है। आप किसी की प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बात ज़रूर करें, आप ये देखें कि उसका काम कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन कभी भी किसी की ज़ाती मामलात में दखल-अंदाज़ी मत दें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो दूध का धुला नहीं है। हम बतौर मुआशरा, हम शायद इस हद तक, पस्ती का हमारा म्यार इस हद तक नीचे जा चुका है कि आप देखें कि चंद व्यूज़ की खातर, अपने आप को फेम दिलवाने की खातर ऐसे मामलात को उठाते हैं और फिर उसको लाइमलाइट पे लेकर आते हैं और पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में उसको फैला देते हैं, लेकिन उसके मेरिट के ऊपर कोई बात नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। हमारी बहन है फरजाना सिद्दीक, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। ये खातून जो है ये सरासर कसूरवार है, और उनको सबसे पहले जब ये रिश्ता करने जा रही थी तो उन्हें सोचना समझना चाहिए था। जब रिश्ता हो चुका तो फिर उसके ऊपर किसी भी किस्म की इस तरह की बात जो है वो मेरे ख्याल में इंतहाई जो है वो मायूब है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर भी मेरिट होगा, और अगर हाफ़िज़ सईद साहब कहीं किसी जगह पर कसूरवार हैं तो ज़ाहिर बात है वो कसूरवार हैं, लेकिन ये जो अभी तक जो सिनेरियो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक जो खातून है वो कोई साइकी को इनका मामला लगता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, अपना घर बसाने के लिए बिल्कुल भी नहीं।